दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में 100 फर्जी लोन ऐप बंद करवाएगी पुलिस। फर्जी लोन देने वाले 100 ऐप को बंद कराया जाएगा। बिहार पुलिस ने ऐसे फर्जी ऐप को चिन्हित कर लिया है। ये सभी ऐप लोन का प्रलोभन देकर ठगने का काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी ऐप आरबीआई के गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। बिहार के पटना में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। साइबर पुलिस ने बिहार में चल रहे ऐसे फर्जी लोन ऐप को बंद कराने जा रही है, जो लोन के माध्यम से लोगों को फंसाने का काम करता है। इसके लिए बिहार में ऐसे लोन ऐप का पहचान कर लिया गया है, जिसमें तारा रूपी लोन ऐप, आधार कैश लोन ग्रोथ, डेली लोन, स्विफ्ट रूपी का कैश, फेथ ब्रो, फ्लेक्सी लोन, कैश लोन जैसे ऐप को बंद किया जाएगा। बड़ी खबर, नवादा में एसआई बाबूलाल दरोगा 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। नवादा जिले के नवादा के नगर थाना में तैनात एसआई लाल बाबू यादव को निगरानी के अधिकारी ने 1 लाख रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि लाल बाबू के द्वारा एक व्यक्ति से केस के मामले में 1 लाख रुपए की मांग की गई थी और इसी को लेकर निगरानी को इसकी सूचना दी गई थी, जिसके बाद निगरानी की टीम ने सत्यापन करने के बाद नगर थाना क्षेत्र में ही वर्दी में तैनात एसआई लाल बाबू को 1 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। निगरानी के अधिकारी अशोक प्रसाद ने बताया कि दहेज हत्या के मामले को रफा दफा एसपी से करवाने के नाम पर रिश्वत लिया गया था। बड़ी खबर, कॉमन सिविल कोड देश के लिए जरूरी। हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने कॉमन सिविल कोड को देश के लिए जरूरी बताया और कहा कि वो इस मुद्दे पर एनडीए का समर्थन करेंगे। साथ ही मांझी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक दल की बैठक में जीतनराम मांझी ने कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया है। यही नहीं, उनकी पार्टी ने यह भी तय किया कि वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग करेंगे। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन हंगामेदार रहा। बड़ी खबर, अपने लोकसभा क्षेत्र में चिराग को लगा झटका, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने थामा जदयू का दामन। एलजेपीआर के दर्जनों बागियों ने जदयू का तीर थाम लिया है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर एलजेपीआर के दर्जनों पदाधिकारियों को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा भी उपस्थित रहे। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने 17 वर्षों के कार्यकाल में हर वर्ग के लिए काम किया है और ये भी कहा कि युवाओं के विकास, आत्मनिर्भरता एवं कौशल विकास के लिए माननीय नेता के नेतृत्व में किए जा रहे कार्य पूरे देश के लिए नजीर बन रहे। बड़ी खबर, बिजली चोरी बन जाएगी बिहार में इतिहास। बिहार में नई स्कीम पर काम शुरू, हर साल बचेंगे 2000 करोड़। बिहार में बिजली चोरी बड़ी समस्या है। बिजली चोरी के कारण लाइन लॉस अधिक होती है। इससे बिजली कंपनी को सालाना 2000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा। पटना समेत राज्य भर में 25% लाइन लॉस है, यानी जितनी बिजली सप्लाई होती है उसकी 1/4 बिजली बर्बादी हो जाती है। बिजली चोरी की घटना गली मोहल्लों के एलटी लाइन तार में अधिक हो रही है, जिस पर रोकथाम के लिए एलटी लाइन में खुले सभी तारों को बदला जाएगा। साथ ही कवर्ड तार लगने पर बिजली चोरी की बड़ी समस्या दूर होगी। लाइन लॉस में बिजली चोरी की भूमिका अहम है। बिजली चोरी में लाइन लॉस 15% के करीब है। इससे रोकने के लिए खुले तार एलटी लाइन के साथ एसटी के भी बदले जाएंगे। बड़ी पर, लालू यादव के खास एमएलसी पर भड़के नीतीश कुमार सुनील सिंह से कहा कि भाजपा के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को जमकर फटकार लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबरें यह है कि सुनील सिंह भाजपा के संपर्क में हैं। इसी बात को लेकर नीतीश कुमार ने सुनील सिंह से कहा कि आप अमित शाह के संपर्क में हैं, भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए, लालू जी के करीबी हैं, इन्हीं के साथ रहिए। बता दें कि बिहार में मानसून सत्र की बैठक चल रही है। विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद नीतीश कुमार की ओर से महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार सुनील सिंह पर भड़क गए। बड़ी खबर, विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में शामिल हो सकती है सोनिया गांधी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्ष को एकजुट करने के चल रहे प्रयास में कांग्रेस ने बड़ा समर्थन दिया है। अब बेंगलुरु में होने वाली 18 जुलाई की बैठक में कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। दरअसल इसके संकेत कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिए हैं और कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस महीने बेंगलुरु में होने वाली संयुक्त विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। डीके शिव कुमार ने कहा कि जैसे कि पहले ही घोषणा की जा चुकी है, 17 और 18 जुलाई को सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। बड़ी खबर, नीतीश सरकार का विरोध करने पटना में जुटे हजारों शिक्षक, विधानसभा घेराव की तैयारी। शिक्षक बहाली में नए नियम और विशेषकर डोमिसाइल नीति का विरोध कर रहे राज्य भर के शिक्षक पटना में प्रोटेस्ट कर रहे और इससे राज्य की नीतीश सरकार की चिंता बढ़ गई है। हजारों की संख्या में राज्य के अलग अलग जिलों से पटना पहुंचे शिक्षकों का आंदोलन गर्दनी बाग धरना स्थल से शुरू हो गया है और बाद में विधानसभा घेराव भी कर सकते हैं। शिक्षकों के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए पटना में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दरअसल राज्य के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने का निर्णय बिहार की नीतीश सरकार ने किया है, लेकिन
इसके लिए उन्हें बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा देनी होगी। वहीं नीतीश सरकार ने नियमों में एक और बड़ा बदलाव करते हुए डोमिसाइल के प्रावधानों को बदल दिया है। इससे अब बिहार के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं शिक्षकों और राज्य के बेरोजगार लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार की डोमिसाइल में किए गए बदलाव के कारण बिहारियों को नौकरी का संकट होगा। बड़ी खबर नीतीश के वोट बैंक पर बीजेपी की एक और चोट। अमित शाह से मिले नागमणि कुशवाहा का एनडीए में जाने का ऐलान। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा कि उनकी शोषित इनकलाब पार्टी शीघ्र ही एनडीए का हिस्सा होगी। वो राज्य में एनडीए को मजबूत बनाने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे। नागमणि ने कहा कि बिहार की जनता केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार चाहती है और वो नीतीश कुमार लालू यादव की जोड़ी से ऊब चुकी है। नागमणि कुशवाहा बिहार के क्रांतिकारी नेता दिवंगत जगदेव प्रसाद के बेटे हैं। जगदेव प्रसाद की गिनती प्रमुख समाजवादी नेताओं में होती है। बड़ी खबर शिक्षकों के आंदोलन से सीएम नीतीश कुमार चिंतित। मानसून सत्र के बाद शिक्षक नेताओं से करेंगे बात। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में शिक्षकों का धरना जारी है, जहां पर हजारों की संख्या में शिक्षकों का महाजुटान हुआ है। हालांकि इस बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधान परिषद में बड़ा बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर हैं। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मानसून सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक नेताओं के साथ साथ संघ के नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से नई शिक्षक रूल बुक 2023 को लेकर विरोध जताया जा रहा। सरकार ने भी शिक्षक अभ्यर्थी रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। बड़ी खबर समस्तीपुर में इस साल मानसून दगा दे गया। बादल तो लग रहे लेकिन बारिश नहीं हो रही। सामान्यतः होने वाली बारिश का 20% भी वर्षा नहीं होने से किसानों के बीच हाहाकार मचा है। हालांकि बारिश के बावजूद खेतों में धूल उड़ रहे। जून और जुलाई में मानसूनी बारिश अच्छी होती है, लेकिन जून में मात्र 92 mm बारिश हुई। जुलाई भी 10 दिन गुजर चुके हैं। अब तक कम से कम 322 mm बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक जिले में मात्र 28 mm बारिश हुई है। यानी सामान्यतः होने वाली बारिश का 20% भी बारिश नहीं हुआ है। किसान अपने खेतों को देख माथा पर हाथ रखकर खून की आंसू रो रहे। बड़ी खबर देश में 13 साल के बाद हर 7वां व्यक्ति बिहारी होगा। देश और दुनिया में लगातार बढ़ रही आबादी विश्व के लिए चिंता का विषय है। यही कारण है कि हम हर साल ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। हालांकि बिहार की बात करें तो 18-19 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या अभी 12 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं प्रजनन दर करीब 2.9% है। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2036 में देश की आबादी 152 करोड़ हो जाएगी, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी 14% होगी, जो कि महाराष्ट्र को पीछे छोड़ यूपी के बाद दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बन जाएगा। बड़ी खबर गया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे संतोष सुमन। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार मांझी ने बाबा कोटेश्वर धाम पहुंचकर अपनी मनसा खुलकर लोगों के समक्ष जाहिर कर दी और कहा कि आपका आशीर्वाद मिला तो आने वाले समय में रण क्षेत्र में जाऊंगा। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होने वाली है, उनमें विधिवत घोषणा हो जाएगी। उस घोषणा के बाद मैं फिर से आऊंगा और बाबा कोटेश्वर एवं आप लोगों का आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। संतोष मांझी ने इशारों में ऐसा कहकर स्पष्ट कर दिया है कि वो गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे। चुनाव एनडीए की तरफ से लड़ेंगे। बड़ी खबर बीजेपी ने सदन में पटकी कुर्सियां, तेजस्वी का मांगा इस्तीफा। नीतीश पर उप मुख्यमंत्री को बचाने का लगाया आरोप। पूछा कि कहां गई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली नीति। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि जब तक तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे सदन चलने नहीं देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सदन की कार्रवाई सिर्फ 6 मिनट चली। 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, लैंड फॉर जॉब मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर चार्जशीट को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने टेबल कुर्सियां पटककर प्रोटेस्ट किया। हालांकि इधर देश में बढ़ती महंगाई और मणिपुर हिंसा पर सत्ता पक्ष ने विधानसभा में प्रोटेस्ट किया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए और महंगाई हटाने की मांग की। बड़ी खबर पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। विधायकों के आवास और विधानसभा घेराव करने की तैयारी 13 को बीजेपी का है। विधानसभा मार्च। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली के खिलाफ विधानसभा के मानसून सत्र के बीच 11 जुलाई को हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रारंभिक शिक्षक संघ और तमाम शिक्षक संगठन विधायकों के आवास का घेराव करने की तैयारी में थे। प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सभी राजनीतिक दल से मिलकर प्रोटेस्ट के लिए समर्थन जुटा रहे। बड़ी खबर राजद अध्यक्ष लालू यादव ने एमएलसी सुनील सिंह समेत सभी 79 एमएलए और 14 एमएलसी से कहा कि देश में अभी बड़ी लड़ाई छिड़ी है, छोटे छोटे मसलों को छोड़ना होगा। मेरे और उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी के अलावा महागठबंधन से जुड़े मसलों पर नहीं बोले। वो उप मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में राजद विधानमंडल दल की बैठक में बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी उनकी बातों को दोहराया और कहा कि छोटी छोटी बातों को भूलकर भाजपा को सत्ता से हटाने में एकजुटता से काम करना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन मजबूत है और भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में परास्त भी करेगी। बैठक में कई विधायक, शिक्षा मंत्री और के पाठक प्रकरण पर नेता की राय जानने को उत्सुक थे, पर इस मसले पर बैठक में कोई बात नहीं की गई।